पापा, ये आपने हार क्यों पहना गले में? और ये लड़की कौन है? प्रिंस, मैं तुम्हारी नई मम्मी हूँ, मतलब तुम्हारे पापा की दूसरी बीवी। क्या बोले जा रही हो आप? आपको तो मैं जानता तक नहीं। पापा क्या मजाक है ये? वो कुछ नहीं बोलेंगे, मैं बोल रही हूँ ना कि मैं इनकी बीवी हूँ और हम शादी करके आए हैं। देखो, मैं अपने पापा से बात कर रहा हूँ, मुझे उनसे बात करने दो। आपसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अरे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते और शादी करके आए हैं। पापा, क्या मजाक लगा रखा है? शादीशुदा होने के बाद आप दूसरी शादी करके आए हो, और माँ तो मायके में, उनको पता चलेगा तो? अरे बेबी, लगता है इनको दिखाई नहीं दे रहा कि हमने शादी का जोड़ा पहना है, मालाएं पहनी है। इनसे बात क्यों करनी है? चलो हमारे कमरे में चलते हैं। पापा, मेरी बात तो सुनो। पापा, क्या चल रहा है अंकिता? ये बैठो इधर। और ये क्या था? बच्चों के आगे जुबान नहीं निकलती तुम्हारी? ऐसे किए जाते बच्चे हैंडल। शादी करके तो तुम मुझे ले आए, पर तुम्हारी जुबान नहीं खुलती तुम्हारे बच्चों के आगे। और मैंने तो ये भी नहीं देखा कि तुम्हारी और मेरी उम्र में फर्क कितना है, और फिर भी चुपचाप तुमसे शादी कर ली। और तुम्हारी तो जुबान नहीं खुल रही तुम्हारे बच्चों के आगे। देखो, मैं सब देख रहा हूँ। वो मेरा बेटा और बहू है। मैं शादी करके आऊँ, उन्हें अच्छा थोड़ी लगेगा, बुरा लगेगा ना। सबसे ज्यादा डर तो मुझे ये है कि मेरी जो पत्नी है वो महकी गई हुई है। पता नहीं वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। अपने पहली बीवी की इतनी फिक्र थी, तुम मुझको शादी करके क्यों लाए हो? और तुम मुझसे प्यार करते भी हो, किसी मजे लेने के लिए शादी करी है? नहीं, प्यार करता हूँ सच में। हाँ, सही कह रहे हो पापा। अगर आपको मेरी माँ की इतनी फिक्र होती ना कि उनको पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगी? दूसरी शादी नहीं करते आप? और शर्म नहीं आई शादी करते हो दूसरी? आपसे उम्र में कितनी छोटी लग रही है लड़की। देखो प्रिंस, तुम बीच में मत बोलो, ये हमारी आपस की बात है और मैं इनसे प्यार करती हूँ। और जब मुझे उम्र से फर्क नहीं पड़ता तो तुम कौन होते हो? क्या मजाक लगा रखा है ये? और आप जो भी हो। जो भी नहीं हूँ मैं तुम्हारी माँ हूँ और मेरा नाम योगिता है। देखो, आप फालतू मत बोलो। मैं शादी को नहीं मानता, और यहाँ तक मैं जानता हूँ मेरे पापा को। मेरे पापा मेरी माँ से बहुत प्यार करते हैं, और आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं। और पापा, आप बदनामी करवाना चाहते हैं हमारे परिवार की? तुम्हारे पापा को मैं तुमसे अच्छा जानती हूँ, क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं। तुम्हारी माँ से मैं बात कर लूंगी, अगर उसे इस घर में रहना हो तो रह लेगी, नहीं तो यहाँ से चली जाएगी, क्योंकि मुझे इस घर में ही रहना है और मैं इनसे प्यार करती हूँ। पापा, ये लड़की इतना बकवास करे जा रही है और आप चुप बैठे हो, कुछ बोलोगे नहीं? ये क्या बोलेंगे? मैं बोल रही हूँ इनकी तरफ से कि मैं इनसे प्यार करती हूँ और मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। हम यहीं रहेंगे, इसी घर में। पापा देखो, जो भी हुआ खत्म करते हैं इसको। ये बात इस घर के अलावा कहीं पता नहीं चलनी चाहिए, और बाहर बात पता चली तो कैसा लोग हंसेंगे यार हम पे। और पापा, जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ ना, वहां के दोस्तों को अगर पता चलेगा कि मेरे बाप ने दूसरी शादी की है, वो भी एक छोटी उम्र की लड़की से, तो हंसेंगे मुझ पे, मजाक उड़ाएंगे, और आपके कारण मुझे भी ताने सुनने पड़ेंगे, और मेरी बीवी को भी। ये क्यों नहीं समझ रहे हो आप? मैंने तुम्हें बोला ना, ये कुछ नहीं बोलने वाले, और जो मैं बोलूंगी ना वही होगा इस घर में। ठीक है पापा, आपको आज शाम तक का टाइम देता हूँ, आप फैसला ले लो, नहीं तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। मुझे आपके साथ नहीं रहना। ठीक है, तुम्हें इस घर में नहीं रहना तो मत रहो, मैं इनको छोड़ के यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। चलिए ठीक है, आज शाम तक का टाइम देता हूँ, बाकी सोच लेना। बेटा ज्यादा जरूरी है, बीवी ज्यादा जरूरी है, या फिर ये लड़की? शाम तक का टाइम देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमने तो अपना फैसला ले लिया। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ, और अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, ये तो तुम जा सकते हो। एक बात याद रखना, इसके चक्कर में ना अपने परिवार को खो दोगे। चलो अंकिता। तो कैसी लगी मेरी एक्टिंग? क्या एक्टिंग की है, मजा आ गया। लेकिन जान, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरे साथ शादी की है। अरे मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी जवान लड़की मिली है, और वो भी इस बुढ़ापे में। लेकिन मैं इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तुमने अपने बच्चों को देखा, वो कितने परेशान हो रहे थे। वो तो तुम्हारी इज्जत करते हैं, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। कोई और होता तो अब तक धक्के मार के निकाल दिया होता। ज्यादा मत बोल। मैंने तेरी मजबूरी को देखकर तेरा साथ दिया था, वो भूल गए क्या? हाँ, मेरी मजबूरी थी, नहीं तो मैं तुमसे शादी बिल्कुल नहीं करती। मैं तुम्हारे ऑफिस में झाड़ू पोछे का काम करती थी
और मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मुझे पैसों की जरूरत थी उनके इलाज के लिए, और तुमने पैसों को लालच देके मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया। मुझे लगा था इंसानियत के नाते तुम मेरा साथ दे रहे हो, मेरी मदद कर रहे हो, पर मुझे नहीं पता था तुम मेरा फायदा उठा रहे हो, मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। जब तुमने मुझे शादी के लिए कहा तो मैं क्या करती? एक तरफ मेरी माँ की जिंदगी का सवाल था और दूसरी तरफ तुम मुझे शादी के लिए फोर्स कर रहे थे। इसलिए मैंने तुमसे शादी करी। और ये मत सोचना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम तो मेरे पापा की उम्र के हो। आज अगर वो जिंदा होते तो शायद तुम्हारे उम्र के ही होते। हे, चुप कर लड़के, ज्यादा बकवास मत कर। कितना कमा लेती? ऑफिस में झाड़ू पोछा करती थी ना। तेरी माँ के इलाज के लिए मैंने लाख रुपए दिए हैं, कहां से लाती तू? बस इसी वजह से तो तुमसे शादी करनी पड़ी, नहीं तो कौन लड़की चाहेगी अपनी जिंदगी बर्बाद करनी, वो भी खुद के हाथों से। देखो, जो हो उसे जाने दो। अब तूने मेरे साथ शादी कर लिया ना, बस मेरे साथ रहो, तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। अगर रानी बना के ही रखना था तो तुम अपनी बीवी को रखो, जिसके पीठ पीछे तुम ये सब कर रहे हो। वो अपने मायके गई है और तुम उसके पीछे ये सब कर रहे हो। अपने बच्चों के आगे तो तुम इतने भोले बन रहे थे जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं है, और सारा इल्जाम मुझ पे लगवा दिया। इधर भी मुझे बुरा बनना पड़ रहा है, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे चक्कर में। मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगी कि मैंने एक बूढ़े से शादी करी है? वो तो जीते जी मर जाएगी। तुमने मेरी मजबूरी का बहुत गलत फायदा उठाया है, इसकी सजा मैं नहीं तो ऊपर वाला जरूर देगा तुम्हें। मैं तो यहाँ जैसे तैसे रह लूंगी, पर तुम्हारे बच्चों को क्या? उन्होंने तुम्हें आज शाम तक का टाइम दिया है। क्या कहा? वो मुझे, अरे बच्चे, उनकी फिक्र मत करो, उन्हें तो मैं इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। ये सब प्रॉपर्टी मेरे नाम से है। तुम्हारे बच्चे तुम्हें इतना प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, और तुम उन्हें घर से निकालने की बात कर रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अब मेरी जितनी भी जिंदगी है मैं ऐशो आराम से ना गुजारूं? बोलो। मेरे पास इतना पैसा है, इतनी जायदाद है, क्या मैं अपनी ऐश भी नहीं कर सकता? अपने बच्चों पे पैसा लगा दूं? ऐसा नहीं होगा। अब तो मैं ऐश करूंगा, अपने पैसे से कर रहा हूं, बच्चों का पैसा थोड़ी है, ये मेरा अपना पैसा है। एक दिन तुम्हारे पैसों का घमंड ना तुम्हें ले डूबेगा, और तुम्हारी 4 दिन की जिंदगी है, तुम उसमें अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश क्यों नहीं रहते हो? परिवार कितना इंपॉर्टेंट होता है ये तुम नहीं समझोगे। अगर आज मेरे पापा जिंदा होते तो शायद हम भी खुश रहते, और मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। अरे अब ज्यादा बकवास नहीं, अब मेरा आराम का वक्त हो गया। जाकर खाना बना मेरे लिए, जा ना। हाँ ठीक है, रानी बना के रखने के लिए आया था, यहाँ भी नौकरानी बना रहा है। फंस गई हूं इस बुढ़े के साथ शादी करके। मजबूरी में पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, और इन लोगों के सामने नौटंकी करनी पड़ेगी। पर इन बच्चों की भी क्या गलती है? अंकिता, खाना बना दो। आप बनाइए ना खाना, आप तो हमारी नई माँ हो ना, हम क्यों बनाएं? हमारी तो मम्मी बनाती थी हमारे लिए, और आपको ना आज शाम तक का टाइम दिया है। योगिता प्लीज निकल जाना इस घर से, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? जाके खाना बनाओ। और अब मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं यहीं रहूंगी। देखिए योगिता, हमारी बात सुनो, आप अपनी उम्र देखो और मेरे पापा की देखो, आपको शर्म नहीं आ रही? जब तुम्हारे पापा को शर्म नहीं आई तो मुझे शर्म क्यों आएगी? और जब मैंने तुम्हें कह दिया कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? ये कोई प्यार नहीं है, मुझे सब समझ आ रहा है कि शादी क्यों कर रही हो, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए ना? सही कह रहे हो प्रिंस, इन जैसी लड़कियों को ना मैं अच्छे से जानती हूँ। इन जैसी लड़कियां ना बस प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी करती है। इसे देखा होगा कि पापा जी के पास तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है और पैसे भी बहुत सारे हैं, तो बस आगे प्यार का झूठा नाटक कर ले और कर ली पापा जी से शादी। अरे तुम्हें ना थोड़ी सी तो शर्म करनी चाहिए, कम से कम अपने नहीं तो अपने परिवार के बारे में तो सोचो। उन्हें कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा
कि उनकी बेटी ने सिर्फ पैसों के लिए किसी बूढ़े इंसान से शादी कर ली। छोड़ो, तुम जैसे लोग अपना नहीं सोचते, अपने घर वालों का क्या सोचोगे। और वैसे भी जो तुम्हारी ये प्लानिंग है ना, ये पूरी नहीं होने देंगे हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं तुम्हें। और ये जो सब तूने प्लान किए ना, वो तो बहुत गंदी तरह खराब करेंगे। प्रॉपर्टी लेनी है ना तुझे, अब तू लेकर दिखा प्रॉपर्टी। जब तक हम दोनों है ना, तब तक तो तेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होने वाली। और पापा को फंसाया है ना तूने, क्योंकि पापा को तो बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। जब से मेरी शादी हुई तब से आज तक उन्होंने किसी भी लड़की पे ऐसे गंदी नजर नहीं डाली। और तूने फंसाया ना पापा को। बोले हैं लोगों की बातों में आ जाते हैं, तुमने भी कुछ समझाया होगा उन्हें, आ गए तुम्हारी बातों में। पर कोई बात नहीं, उनको सही रास्ते पे लाने के लिए ना उनकी बहू और उनका बेटा है, हम लाएंगे उनको सही रास्ते पे। और तुम क्या समझती हो, ऐसे उन्हें भड़का कर हमसे अलग कर लोगी? बिल्कुल नहीं। पापा जी ना हमसे बहुत प्यार करते हैं, अपनी पूरी फैमिली से, अपनी बीवी से, सबसे। 2 मिनट नहीं लगाएंगे वो तुम्हें भूलने में, समझी? बस मम्मी जी को आने दो एक बार। पापा जी की शक्ल देखी थी प्रिंस, इतने डरे हुए थे, इतने सहमे से थे। पक्का इसने पापा को फंसाया होगा और कुछ ना कुछ धमकी दी होगी, इसलिए पापा जी इतने चुप हैं, डरे डरे हैं। वरना पापा जी ऐसे कभी नहीं रहते। और खुद ही सोचो, अगर कोई इंसान इतना गलत काम करके आ रहा होगा तो उसे तो शर्म ही नहीं होगी, तो वो फिर अपने घर वालों से क्यों डरेगा? ए लड़की, बकवास बंद कर। तुझे क्या लगता है मैंने फंसाया तेरे बाप को? अपनी बकवास बंद कर और चल के खाना बना। अंकिता रहने दो, तुझे लगता है ऐसे सुधर जाएगी? बिल्कुल नहीं, मेरे बेचारे भोले वाले बाप को फंसाया इसने। आज शाम तक का टाइम दिया है, बाकी सोच लेना अपने हिसाब से, फिर जो करना होगा ना मैं देख लूंगा। अरे अब क्या हो गया, बड़ा घर पहली बार देखा है ना? खाना नहीं बनाया क्या? तुम्हारे बच्चों ने मुझे कितना सुनाया है, और वो भी अपनी जगह गलत नहीं है। अगर मैं उनकी जगह होती तो शायद मैं भी यही करती। लगता है तुझे रास नहीं आ रही है मेरी। तुझे गरीबी अच्छी लगती थी ना, आप भी ये चौका देख लिया तो तेरा दिमाग खराब हो गया। यही बात है ना। अभी नई नई अमीरी देखी है ना, बस कुछ ही दिनों में ढल जाएगी। क्या कहा था तूने? बच्चों की बात? मेरे बच्चों से तुझे परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब मुझे कोई परेशानी नहीं तो तुझे क्यों? तो हाँ, मुझे याद आया, डॉक्टर ने मुझे बताया था अभी 3-4 लाख की और जरूरत पड़ेगी। पैसा चाहिए ना, मां को ठीक करना चाहती है ना, तो तू मेरी बीवी बनकर रह। मजबूरी पता नहीं इंसान से क्या क्या करवा देती है। माँ मुझे माफ कर देना, कुछ पैसों के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। और हाँ, आप ये बात याद रखना, बेशक हमारी शादी हो चुकी है, लेकिन आप मुझे छुएंगे नहीं, हमारे बीच में कुछ नहीं होगा। अरे बड़ी भोली हो तुम। क्या कह रही हो तुम? कि तुम मुझे छुओगी नहीं? अरे तुम्हें पता नहीं शादी के बाद क्या होता है? और तू कह रही है छुओगे नहीं? अरे शादी को की है फिर तूने मेरे साथ? देखिए, आप मेरे पापा की उम्र के हैं और ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। अब तुझे अच्छा नहीं लगता? तब तुझे अच्छा लगता था जब तुझे अपनी मां के लिए, मां के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। तब तो तुम गिड़गिड़ाती थी, कुछ भी करो पर पैसे दे दो। तब क्या था? अरे तो मुझे जरूरत थी, अब मुझे लगा कि आप इंसानियत के नाते मुझे ये पैसे दे रहे हैं। मुझे क्या पता था आपके इरादे ऐसे हैं। अब मेरा मूड मत खराब कर। ये रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। जाकर मेरे लिए चाय बना कर ला। क्या हुआ? 6 बजने वाले हैं, 1 घंटा रह रहा है। क्या ख्याल है, इसको इस घर से जाना है या हम लोग चले जाएं? पापा चुप क्यों? आप प्लीज कुछ बोलिए ना। अंकिता तुम ही बोलो ना पापा को। पापा प्लीज, जो कुछ भी हो ना, आप हमें सब सच बता दो, हम आपकी मदद करेंगे ना, हम गुस्सा भी नहीं होंगे। पापा कोई मजबूरी है तो भी बता दो। आप ऐसे चुप क्यों? मजबूरी में शादी किया ना, इस लड़की ने परेशान किया ना पापा आपको। पापा देखो, हम आपको अच्छे से जानते हैं, आप ये सब तो नहीं कर सकते। पक्का आपको इसी लड़की ने परेशान किया।
आप एक बार बोल दीजिए, पुलिस तक जाना होगा तब भी हम जाएंगे। पापा हम कुछ भी कर लेंगे, लेकिन आप प्लीज बताइए ना, क्योंकि देखिए कल या परसों में माँ भी मायके से आती होंगी, वो ये सब देखेंगे तो खुश नहीं बचेगा पापा, हमारा परिवार टूट जाएगा। प्लीज हमारे परिवार के लिए तो कम से कम सोचिए। ये आखिरी मौका है, आप प्लीज कुछ तो बोलो। रहने दो उनकी तरफ, पापा कुछ नहीं बोलेंगे। पापा नाटक बहुत अच्छा कर लेते हो, आपको क्या लगा हमें कुछ पता नहीं होगा? इस बेचारी लड़की की मजबूरी का फायदा उठाते हो। उसकी माँ एडमिट है हॉस्पिटल में। कुछ दिन पहले आपको देखा था मार्केट में इसके साथ घूमते हुए, तब मैंने इस लड़की को पूछा कि क्या सीन है, क्या चल रहा है सब, हाथ में हाथ डाल के घूम रहे थे आप दोनों। तब इसने बताया कि इसकी मम्मी एडमिट है हॉस्पिटल में और बेचारी मजबूर है, और आप उस मजबूरी का फायदा उठाते हुए इसके साथ ऐसी हरकतें कर रहे हो। पापा आपने उम्र नहीं देखी उसकी और अपनी, और आप कैसे भूल गए कि आपकी भी एक बेटी है, वो भी इसी की उम्र की है ना। हाँ उसको शादी हुए 2 साल हो गए, अगर आज वो इस घर में होती तो शायद आप उसके साथ भी ऐसा बिहेव करते। तब तो नहीं करते क्योंकि वो आपका खून है ना, और ये किसी और का। कैसे कर लेते हो पापा ये सब? और आपको लगा कि आप हमारे सामने चुप रहोगे, कुछ बोलोगे नहीं, तो मुझे लगेगा कि ये लड़की ने आपको फंसाया है। लेकिन पापा हम पागल नहीं है, सब समझ में आता है, बचपन से रहे हैं आपके साथ। और आपको पता है ये मुझे हॉस्पिटल लेके गई थी अपनी माँ से मिलवाने, और इसकी माँ को लगता है कि जिसने भी इसके ऑपरेशन के लिए पैसे दिए हैं कितना भला आदमी होगा, उसके अंदर इंसानियत होगी, क्योंकि आजकल तो लोग मदद करते नहीं है। उसने लाखों रुपए दे दिए इलाज के लिए। बोल रही थी जिस भी दफ्तर में काम करती है उनकी बेटी, वहां के मालिक कितने अच्छे हैं, लेकिन उनको क्या पता कि उनकी नीयत कैसी है। अगर उनको पता चलेगा ना कि आप ऐसी नजर रखते हो उनकी बेटी पे, तो उनका तो इंसानियत से विश्वास ही हट जाएगा। और पापा मुझे तो बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि आप मेरे पापा और ऐसी हरकतें कर रहे हो। माँ को ये बात पता चलेगी ना, वो तो जीते जी मर जाएगी। ऐसी उम्मीद आपसे बिल्कुल नहीं थी। और मैं ये भी सुन रहा था जब आपको समझा रही थी कि बच्चों को कैसा लगेगा, आपने क्या बोला कि बच्चों को धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा क्योंकि प्रॉपर्टी तो मेरी है। पापा आज तक बोला है मैंने आपको प्रॉपर्टी के लिए? जो कुछ भी किया आपने बलबूते पे किया। और आप तो प्लीज बोलना ही मत पैसों के लिए, क्योंकि मेरे स्कूल की फीस भी ना मेरी माँ भरती थी, मुझे बचपन याद है मेरा। आज आपके पास 4 पैसे के आगे आप तो ऐसे बोलने लगे। आप पापा वो दिन कैसे भूल गए जब आप ऑटो चलाते थे, वो भी किराए का? उसमें जो पैसे आते थे ना, उसमें घर का राशन भी पूरा नहीं होता था। मुझे इतना भी याद है मेरी माँ लोगों के घर में झाड़ू पोछा लगाती थी, और मेरे स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस सब उसने किया है। आज मैं जो भी हूं ना सिर्फ मेरी माँ के कारण हूं, मैं उसको दुख में नहीं देख सकता। और आपको क्या लगा है माँ मायके गई है? नहीं, वो दूसरे घर में रहती हैं, उनके लिए मैंने अलग घर लिया है, क्योंकि मुझे पता था कि आप ऐसी हरकतें करने वाले हो। क्योंकि आपकी हरकतें तो मैं कुछ दिन से नोटिस कर ही रहा था, इसीलिए मैंने पहले से अलग घर लेके रखा था। पहले तो मैंने सोचा कि आपको सरप्राइज दूंगा कि एक अच्छा घर लिया है, लेकिन सरप्राइज तो आप दे रहे हो। चलो सही है, लेकिन मैं इस लड़की की जिंदगी ना बर्बाद होते नहीं देख सकता। मेरी माँ की जिंदगी तो आप बर्बाद कर ही रहे थे। बेटा बेटा मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं बाबा, आपको मैं माफ नहीं कर सकता, और मेरी माँ की जिंदगी ना बर्बाद नहीं कर सकता। उसकी जिंदगी में जितने भी दिन बचे हैं ना, हंसी खुशी रहेंगे, हम पूरा परिवार मिलकर रहेंगे। और आप चिंता मत करना, मुझे अपने भाई जैसा समझो। आपकी माँ के इलाज के लिए जितने पैसे चाहिए ना मैं दूंगा। थोड़ा बहुत तो कमाई है मैंने, हाँ माना इनकी जितनी प्रॉपर्टी नहीं कमा पाया, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा घर लिया है, मेरी माँ मेरी बीवी हम सब साथ मिलकर रहेंगे। और आपको इनके दफ्तर में झाड़ू पोछा करने की जरूरत नहीं है, मुझे अपना भाई मानिए और मेरे साथ मेरे घर में रहना। और आपकी माँ का इलाज हम अच्छे से हॉस्पिटल में करवाएंगे, जितना खर्चा आएगा ना आप उसकी चिंता मत करना। आपका भाई जिंदा है अभी। और पापा आप रहिए इस घर में, आपकी प्रॉपर्टी का बहुत घमंड है ना आपको, कोई दिक्कत नहीं, अकेले रहिए। इतना याद रखना, पैसा तो बंदा कमा लेता है, लेकिन परिवार कमाने में ना बहुत समय लगता है। चलो अंकिता चलते हैं यहां से, कोई फायदा नहीं ऐसे घर में रह के। पापा आपने आज अपने घमंड के चक्कर में ना अपना बेटा खो दिया। चलता हूं। दोस्तों यार शेयर का बटन वीडियो को जल्द से शेयर कर दो और प्यारा से कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। और कोई भी अच्छी स्टोरी अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे। और हमारे पेज को फॉलो कर दो यार, फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना, फॉलो नहीं करते हो प्लीज फॉलो कर दो। और हाँ इस वीडियो को शेयर करो, अब भी क्लिक करो शेयर कर दो, प्लीज कर दो। लव यू ऑल।